चर्चा सात तत्व संबंधी भूल के प्रकरण में दोपहर की कक्षा में आश्रव तत्व संबंधी भूल और बंध तत्व संबंधी भूल पर चर्चा हुई थी। आश्रव तत्व संबंधी ये जीव क्या भूल करता है, बताइए। दो भूलें बताई थी कल आप लोगों को। दो भूल करता है आश्रव तत्व के संबंध में, वो दो भूलें आपको बतलाना है। कल अपन ने जीवाजीव तत्व संबंधी भूल की चर्चा करते हुए उसका रिवीजन कल दोपहर की क्लास में कर लिया था, और दोपहर की क्लास में कल अपन ने आश्रव और बंध तत्व संबंधी भूल की चर्चा की थी। तो ये जीव आश्रव तत्व के संबंध में क्या भूल करता है, आश्रव किसे कहते हैं और उसके संबंध में ये भूल क्या करता है, आश्रव का स्वरूप क्या है और ये आश्रव के संबंध में भूल क्या करता है, दोनों बताना है आपको। आश्रव तत्व का स्वरूप भी बतलाना है ना, आश्रव कैसा है वो भी बताना है, और ये मानता कैसा है ये भी बताना है आपको, गलती क्या करता है। ठीक है, चलिए कौन बताएगा? प्रयास कीजिए आप लोग, बाकी तो फिर अपन चर्चा करेंगे ही और आगे। हाँ बहुत अच्छा। अभी आप बोलिए। आश्रव तत्व के संबंध में इंसान को राग आता है, और राग और ऐसा मोह बहुत होता है। पहले तो ये बताओ कि आश्रव किसे कहते हैं, आश्रव तत्व किसे कहते हैं? आश्रव मतलब एक हाँ, बार आप आश्रव तत्व संबंधी भूल और वो जो बंध तत्व संबंधी भूल, बंध तत्व संबंधी भूल एक बार आप एक्सप्लेन आप शॉर्ट में करोगे? हाँ फिर से करेंगे कि दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों में क्या अंतर है, और दोनों का क्या, सिर्फ दो दो पॉइंट है सिर्फ दोनों में, जिसकी चर्चा अपन ने कल बहुत विस्तार से की थी। फिर भी आज मैं एक बार रिपीट करूंगा। हाँ, और कौन बता रहे? प्रक्षाल बताने जा रहा है। प्रक्षाल बताओ। प्रक्षाल हाँ बोलिए। बोलो बेटा। जो मोह राग द्वेष भावों के निमित्त से ज्ञानावनी कर्म आता है उसे आशव कहते हैं। हाँ कहते हैं। ठीक है, मतलब मोह राग द्वेष की उत्पत्ति ये भावाश्रय हो गई, हाँ। और उसके निमित्त से कर्मों का आना ये हो गया द्रव्याश्रय। ये तो आप लोगों ने पहले पढ़ रखा है। ठीक है, ये तो याद रहना ही चाहिए मोक्षा। ठीक, आश्रव का स्वरूप तो आपने पहले पढ़ा है ना, तो ये चीज सिर्फ इतनी सी बात है, मोह राग द्वेष की उत्पत्ति ये भावाश्रय हुआ, और उसके निमित्त से कर्मों का आना ये द्रव्याश्रय हुआ। इतना तो सब याद रख ही सकते हैं। अब गलती क्या करता है, आश्रव का स्वरूप क्या है? आप लोगों ने बाबू भाई, जो छोटे बाबू भाई उसकी क्लास में पढ़ा होगा पहले, क्या है आश्रव, भाई भाई आश्रव नहीं करना चाहिए, आश्रव संसार में घुमाने वाला है। आप लोगों ने सब क्लास पढ़ी नहीं? बाबू भाई की क्लास है ना, और जिसने नहीं पढ़ी होगी वो बहुत सुंदर तरीके से पढ़ाते हैं, आप लोगों ने जिसने पढ़ा होगा उसको ध्यान में होगा। ठीक, अब ये जीव गलती क्या करता है उस आश्रव तत्व के संबंध में? हाँ बताओ प्रक्षाल। हाँ बोलो बोलो। राग द्वेष मोह आदि विकारी भाव प्रगटपने दुख है, मतलब दुख हम लोग को देता है। हाँ वह जीव खुद का सेवन करता है और खुद को सुखी मानता है। ठीक है, और हाँ बहुत अच्छा। शुभ राग तो सुख दायी है, तो और इससे पुण्य बन होता है, स्वर्ग आदि का सुख मिलता है, और वो ऐसा विचारता है कि जो बन का कारण है वो सुख का कारण कैसे होगा। ठीक है, बहुत अच्छा। आपने थोड़ा थोड़ा भी देख के बोलने का प्रयास किया है, कोई बात नहीं है, लेकिन दो बातें जो है उसमें मुख्य रूप से दोनों बातें आपने कह दी। एक बात तो एक कॉमन फैक्टर है कि रागादि प्रकट रूप से दुख देने वाले हैं उनको सुखदायी मानते हैं। अपने शब्दों में यदि आप बोलोगे तो और सरल आपको लगेगा कि रागादिक भाव हैं वो क्या करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं? वो दुख देने वाले हैं, प्रकट रूप से दुख देने वाले, वर्तमान में भी दुख देने वाले हैं और भविष्य में भी दुख के कारण। ठीक है,
रागादिक भाव प्रकट रूप से दुख देने वाले हैं, उनको क्या मानना? सुखदाई मानना, ये आश्रव तत्व की भूल। पहला पॉइंट, ठीक है। अपने शब्दों में आप बोलोगे, बहुत सरल लगेगा आपको, ठीक है। मोक्षा समझ में आया? फर्स्ट पॉइंट कि रागादिक भाव प्रकट रूप से दुख देने वाले हैं, उनको क्या मानना? सुखदाई मानना, फर्स्ट भूल। सेकेंड भूल, इसके भेद कर दिए अब, कि अब इसमें भी क्या और बड़ी गलती क्या करता है ये जीव, कि अशुभ भाव को तो चलो कदाचित ऐसा भी समझता है कि हाँ ये तो दुख देने वाले हैं और ये मुझे नहीं करना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी गलती राग में भी, कौन से राग में ज्यादा गलती करता है ये? शुभ राग के संबंध में ज्यादा गलती करता है, कि शुभ राग को वो सुख का कारण मानता है, पुण्य बंध का कारण मानता है, शुभ राग के कारण से स्वर्ग आदि की प्राप्ति होगी ऐसा मानता है। कुल मिला के वो शुभ राग को जो है वो सुख का कारण मानता है। इस जीव की उस आश्रव तत्व के संबंध में भूल है, ठीक। मतलब एक्सप्लेन किया, मेन पॉइंट तो एक ही है कि रागादिक भाव जो प्रकट रूप से दुख देने वाले हैं उनको सुखदायी मानना, यही आश्रव तत्व की भूल है। एक लाइन में उत्तर है इसका। लेकिन उसको और एक्सप्लेन करते हुए यहाँ पर उसके दो भेद खड़े किए, एक शुभ राग और दूसरा अशुभ राग, है ना। और उसमें भी अशुभ राग के संबंध में तो फिर भी इसकी मान्यता ऐसी है कि हाँ ये तो नहीं करने लायक है, हमारे भले करता है और करके आनंद भी मानता है, लेकिन ऐसा सोचता तो है कि ये मुझे नहीं करना चाहिए। लेकिन शुभ राग के संबंध में तो जबरदस्त भ्रांति पड़ी हुई है ना, कि उसको तो वो सुख का कारण ही मानता है। क्यों? क्योंकि उससे स्वर्ग आदि की प्राप्ति होती है, इसलिए उसको वो सुख का कारण ही मानता है। तो यहाँ पर तर्क दिया कि जो बंध का कारण हो वो सुख का कारण कैसे हो सकता है, इसलिए ये जीव की आश्रव तत्व के संबंध में भूल है। क्या तर्क दिया यहाँ पर? कि जो बंध का कारण है आश्रव, देखो तत्वार सूत्र में आचार्य उभा स्वामी देव ने बंध के कारणों में बहुत सारे बंध के कारण बताए, मिथ्यात्व, प्रमाद, कषाय, योग, ये सब बंध के कारण होते हैं। तो इसमें रागादिक भाव के अंदर में सारे गर्भित हो जाते हैं। रागादिक भाव के अंदर मिथ्यात्व भी गर्भित है, उसके अंदर में कषाय भाव भी गर्भित है, सब कुछ गर्भित है, ठीक है। तो रागादिक भाव जो बंध का कारण है वो मोक्ष जो बंध का कारण है वो सुख का कारण कैसे हो सकता है? मतलब नहीं हो सकता है। समझ में? जो दिल्ली जाने का रास्ता है वो बॉम्बे जाने का रास्ता कैसे हो सकता है? दोनों रास्ते अलग अलग है ना, दोनों का मार्ग अलग अलग है। यदि कोई किसी को जाना है बॉम्बे और वो दिल्ली के रास्ते पे निकल जाए तो सुखी होगा कि नहीं? दिल्ली पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा? है नहीं पहुंच सकता कभी। ऐसे ही जो सुख का कारण है, सुख का उपाय है, उसको ये जीव भूल करके रागादिक भावों को सुख का कारण मानेगा, तो कहते आचार्य भगवंत इसकी आश्रय जो बंध का कारण है वो कभी तीन काल में सुख का कारण हो सकता नहीं है। ये लॉजिक दिया इसके पीछे कि रागादिक भाव को सुख का कारण मानना ये आश्रव तत्व की भूल है। लेकिन रागादिक भाव सुख का कारण क्यों नहीं है, उसके पीछे लॉजिक क्या है? तो कहते हैं कि जो बंध का कारण है वो कभी तीन काल में सुख का कारण हो सकता नहीं है। ये लॉजिक है उसके पीछे, ठीक है, तर्क है उसके पीछे में। ठीक, समझ में आ गया? अब आपको सबको समझ में आ गया होगा। कल इस पर चर्चा अपन ने बहुत विस्तार से की थी। अब बंध तत्व संबंधी भूल कौन बताएगा? फिर मैं दोनों में डिफरेंस भी बताऊंगा आपको। हाँ प्रक्षाल आपका तो हो गया, चांस निकल गया, अभी दूसरे को चांस दो। बंध तत्व के संबंध में जीव क्या भूल करता है, कौन बताएगा? अभी हैंड रेस नहीं हो रहा है किसी का, तो मैं किसी से भी पूछ लूं? हाँ, अपने शब्दों में बताने की कोशिश तो करो आप लोग कम से कम। हाँ बोलो साक्षी। जय साक्षी बोलो। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जो शुभ कर्मों के फल में राग करता है और अशुभ कर्मों के फल में द्वेष करता है। बहुत अच्छा, वेरी गुड। मेन पॉइंट इसका यही है बंध तत्व के संबंध में। बाकी उसको किया है, फिर बाकी जो है पूरे 5-6 लाइन में उसी चीज को क्या किया है, एक्सप्लेन किया है कि किस प्रकार से ये शुभ कर्मों के फल में राग करता है और अशुभ कर्मों के फल में द्वेष करता है। गलती ये है, गलती एक ही है कि गलती क्या कर रहा है ये जीव। मेन पॉइंट जैसे आश्रव तत्व का मेन पॉइंट क्या है कि रागादिक भाव जो दुखदायी है उनको सुखदायी मानना, ठीक है। ऐसे ही बंध तत्व की भूल क्या है
कि सब शुभ कर्मों के फल में राग करता है और अशुभ कर्मों के फल में द्वेष करता है। ये उसकी बंध तत्व के संबंध में भूल है। दोनों में अंतर क्या है? एक तो कारण की भूल है और एक फल की भूल है। ठीक है, हाँ, एक बंध के कारण को सुखदायी मान रहा है, समझ में आया कि नहीं आया? बंध के कारण को क्या मान रहा है? वो सुखदायी मान रहा है। ठीक है, और एक है बंध के फल में को सुखदायी मान रहा है। ठीक है, दोनों में अंतर समझ में आया? कि मैंने कल आपको बताया भी था कि आश्रव और बंध में क्या अंतर है, कि आश्रव मतलब मोह राग द्वेष का आना और मोह राग द्वेष में रुक जाना। तो एक तो मतलब शुभ भाव को भला मान रहा है। ठीक है, शुभ भाव को भला मान रहा है, राग भाव को भला मान रहा है। राग भाव को भला मानना, ये कौन से तत्व की भूल है? राग भाव को भला मानना, ये कौन से तत्व की भूल है? या राग भाव में धर्म मानना, ये कौन से तत्व की भूल है? चलिए, कौन बताएगा? राग भाव में धर्म मानना कौन से तत्व की भूल है? विभूति जी अनम्यूट कीजिएगा किसी को। हाँ हाँ, प्रिया बताओ। तत्व संबंधी। बहुत अच्छा, ये आश्रव तत्व के संबंध में भूल है। ठीक है, अब शुभ कर्मों के बंध को भला मानना, ये कौन से तत्व की भूल है? दोनों में अंतर समझ में आया? कि एक राग भाव को भला मान रहा है, राग भाव में धर्म मान रहा है, और दूसरा बंध और बंध के फल को भला मान रहा है, सुखदायी मान रहा है। ठीक है, ये दोनों में आश्रव और बंध तत्व के संबंध में जो डिफरेंस है, वो ये डिफरेंस है, एक कारण की भूल है और एक फल की भूल है। अगर एक एक शब्द में मैं कहूं तो एक काय की भूल है, कारण की भूल है, और दूसरी काय की भूल है, फल की भूल है, कि फल को आनंददायी सुखदायी मान रहा है। ठीक है, और एक कारण को आनंददायी और सुखदायी मान रहा है। आश्रव तत्व में कारण को सुखदायी और आनंददायी मान रहा है, और दूसरा बंध तत्व संबंधी भूल में उसके फल को आनंददायी और सुखदायी मान रहा है। ये दोनों तत्वों के संबंध में भूल है। तो इस प्रकार से कल अपनी चर्चा इसकी विस्तार से हो गई थी। मेरे ख्याल से अब सबको समझ में आ भी गया होगा। और आश्रव बंध तत्व संबंधी भूल में भी यहाँ पर 2 पॉइंट लिए हैं। वो 2 पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि शुभ कर्मों के फल से राग करता है, अशुभ कर्मों के फल से द्वेष करता है। ये पहला पॉइंट हो गया। ठीक है, दूसरा पॉइंट इसमें मुख्य जो है वो ये है कि मोक्ष बंध के अभाव से होता है। मोक्ष काय से होता है? बंध के अभाव से होता है, लेकिन यह इसे नहीं मानता। ये इसकी दूसरी भूल होगी बंध तत्व के संबंध में। 2 पॉइंट इसमें याद रखना है आपको। कौन कौन से 2 पॉइंट ध्यान में रहेंगे? अब एकदम सरल कर दिया मैं आपको कि आप 6 लाइन को मैंने 2 लाइन में समेट दिया आपके लिए। ठीक है, कौन कौन से 2 पॉइंट कौन बोलेगा? हाँ, बहुत अच्छा। सारे लोग जवाब देने के लिए तैयार रहे तो ज्यादा अच्छा है ना? साक्षी है और बाकी लोग भी है, क्या नाम है, श्रद्धा है, किंजल है, सब आ गए हैं। ठीक है, ये प्रखर जैन इससे शायद एक बार भी नहीं पूछे। हाँ, पूछो इससे। प्रखर को अनम्यूट कीजिएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है उसको? हाँ, प्रखर, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? प्रखर, आवाज नहीं आ रही उसकी। प्रखर, हेलो प्रखर, आवाज नहीं आ रही है उसकी। वीडियो ऑन है पर वो दिख भी नहीं रहा है। हाँ, वो दिख भी नहीं रहा है, प्रखर नहीं दिख रहा है। तो ये नीलोनी है और बाकी वर्षा है, इनका अभी तक के नंबर नहीं आया। वर्षा ये दिख नहीं रही है, ये भी वीडियो नहीं दिख रहा है इनका, वीडियो ऑन है ना? हाँ, वीडियो ऑन करने उन लोगों से निवेदन है वो लोग वीडियो ऑन करके रखें, ताकि आप लोग से हम प्रश्न भी पूछ सके और हमको समझ में भी आएगा आप लोग कितने सावधानी पूर्वक और ध्यान से सारी चर्चा को सुन रहे हैं। वर्षा यदि अनम्यूट हो सकती है तो अनम्यूट कर दीजिए उसको, और वो आंसर दे सकती है तो देने का प्रयास करे वो। हाँ वर्षा, आप जवाब देंगी? क्वेश्चन क्या है सर?
क्वेश्चन, बंध तत्व के संबंध में क्या भूल हो रही है? बंध तत्व के संबंध में क्या भूल हो रही है? ये ध्रुवी है क्या? नहीं, वर्षा बोल रही है ना। नहीं। अभी क्लास में नहीं है ध्रुवी। अच्छा, तो ये उसकी मम्मी बोल रही है, स्टूडेंट की मम्मी है। अच्छा, तो अभी तक आई नहीं है वो। हाँ। ठीक है, चलिए किसी से भी पूछिए। विभूति जी, आप एक कोई भी हाँ। बच्चे से, सबसे निवेदन है सभी समय से आ जाएं क्लास में, तो पूरा लाभ मिलेगा। नहीं तो विषय छूट जाएगा तो फिर उसको समझने में दिक्कत होती है। हालांकि वीडियो सब यूट्यूब में अपलोड हो रहे हैं, उसको आप वहां से सुन भी सकते हैं, लेकिन फिर भी सामने क्लास अटेंड करने का और उसमें समझने का मजा अपने आप में अलग होता है, और उसमें ध्यान भी विचलित नहीं होता है। ठीक है, चलिए बताइए, कौन बताएगा? स्वयं। 2 पॉइंट। हाँ, स्वयं बोलो। શુભ કર્મમાં રાગ કરે છે અને અશુભ કર્મમાં દ્વેષ કરે છે. सेकंड, મોક્ષમાં બાધક છે. बाधक से नहीं, मतलब मोक्ष बंध के अभाव से होता है, यह जीव उसे नहीं जानता। ये उसकी बंध तत्व के संबंध में भूल है कि मोक्ष काय से होगा? बंध के अभाव से होगा। लेकिन अब वो बंध को भला मान रहा है, राग भाव शुभ कर्मों के फल में रति कर रहा है, शुभ अशुभ के फल में, तो इसका मतलब है उसको बंधन से नहीं छूटना है। ठीक है, तो ये सेकंड भूल हो गई उसकी कि मोक्ष बंधन के अभाव से होता है, परंतु यह उसे नहीं जानता। बस इतना आंसर देना है आपको। तो ये उसकी बंध तत्व के संबंध में भूल है। ठीक है, चलिए अब आगे। जय जिनेन्द्र। अभी अब अपन आगे की चर्चा प्रारंभ करते हैं। संवर तत्व संबंधी भूल। अभी जीव संवर तत्व के संबंध में क्या भूल करता है? स्लाइड लगा दीजिएगा विभूति जी, संवर तत्व संबंधी भूल का। अभी संवर तत्व के संबंध में जीव ये भूल करता है, 6 ढाला में जो पंक्ति है वो एक लाइन में भूल बता दी, और उसी को यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। देखो, संवर तत्व की भूल बतलाते हुए पंडित दौलत राम जी ने क्या लिखा है, आप लोग सभी साथ में पढ़ेंगे। आत्महित हेतु विराग ज्ञान, ते लखे आपको कष्ट दान। ये जीव संवर तत्व के संबंध में क्या भूल करता है? आत्महित हेतु विराग ज्ञान, ते लखे आपको कष्ट दान। आत्मा का हित किसमें है? ज्ञान और वैराग्य में। ज्ञान मतलब सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान की प्राप्ति। सम्यक ज्ञान के अंदर सम्यक दर्शन गर्भित है। ठीक है, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान की प्राप्ति में आत्मा का हित है। ठीक है, अब ये जीव सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन की प्राप्ति और विराग, विराग मतलब वैराग्य। तो वैराग्य मतलब क्या है? आपके सामने स्क्रीन में देखो, उसका अर्थ लिखा हुआ है कि वैराग्य मतलब संसार, शरीर और भोगों से उदासीनता। वैराग्य का मतलब क्या है? संसार, शरीर और भोगों से उदासीनता। मतलब देखते हैं अपन जिसको वैराग्य आता है जीवन में, वो संसार, शरीर, भोग इन सब से उदासीन हो जाता है। उदासीन हो जाता है मतलब इसका लक्ष्य छूट जाता है उसको केवल एकमात्र आत्मा में लीनता, आत्मा में रुचि, आत्मा के बल से जितना वो आगे बढ़ सकूं वैसा बढ़ने का प्रयास करता है। अब गड़बड़ी क्या हो रही है, गलती क्या हो रही है यहाँ पर, कि ज्ञान और वैराग्य जो सुख का कारण है, जो आनंद प्रदायिनी है, जो आनंद देने वाला है, उसको ये क्या मान रहा है? कष्ट देने वाला मान रहा है। उसको क्या मान रहा है? ये कष्ट देने वाला मान रहा है। अपने को भी ऐसा लगता है ना, जैसे आप लोगों ने रात्रि कालीन सभा में कथा के माध्यम से वो कहानी सुनी थी एक दिन, शुभचंद्र और भर्तृहरि की कहानी सुनी थी सबने? हाँ, स्क्रीन को हटा दीजिए विभूति जी। कहानी आप सभी ने सुनी थी। तो वो कहानी में 2 भाई थे, दोनों भाई ने क्या छोड़ा था? घर छोड़ा। दोनों भाई ने घर छोड़ा, शुभचंद्र ने भी घर छोड़ा और भर्तृहरि ने भी घर छोड़ा। ठीक है, अब लेकिन उसमें से जो भर्तृहरि है वो क्या बनाने की विद्या सीखने लग गया?
याद होगा आप लोगों को, क्या बनाने की विद्या सीखने लग गया वो? स्वर्ण रसायन बनाने की विद्या उसने सिद्ध कर ली। स्वर्ण रसायन बनाने की विद्या उसने सीख ली। अथक प्रयास से 10-12 सालों की अपनी मेहनत में उसने ये काम किया। और उनका जो भाई है सुखचंद्र, उनने क्या किया कि घर छोड़ करके जैनेश्वर वैराग्य धारण करके संसार शरीर भोगों से उदासीन होकर के जैनेश्वरी दीक्षा धारण कर ली। नग्न दिगंबरी राज बन गए। ठीक है, घर दोनों ने छोड़ा। एक घर छोड़ करके स्वर्ण रसायन बनाने की विद्या सीखने लग गया, और एक भाई जो है वो जैनेश्वरी दीक्षा धारण करके अपना वन इत्यादि में विचरण करते हुए आनंद का अनुभव कर रहा है। अब देखो, आपने उस कहानी में देखा होगा कि वो भर्तृहरि को ने देखा कि भाई मेरा जो भाई है, उनको पता लगा कि मेरा भाई वन जंगल में विचरण कर रहा है और नग्न है, उसके पास पहनने के लिए कपड़े भी नहीं है, बहुत गरीब हो गया है, बहुत लाचार हो गया है। तो उसको अपने भाई के ऊपर क्या आई? दया आई। और दया आई तो वो एक स्वर्ण रसायन बनाने की जो विद्या उसने सीखी थी, उसका कुछ रसायन लेकर के उनके पास भेजा कि जाओ उनको दे आओ ताकि उनकी गरीबी क्या हो जाए? खत्म हो जाए। अब वो उसको ऐसा लग रहा है भर्तृहरि को, सुखचंद्र आचार्य देव को देख करके कि अरे, इनका वैराग्य और इनका जीवन तो कितना कष्टदायी व्यतीत हो रहा है। क्या लग रहा है उनको? ऐसे ही हम सब के अंदर में ये गलती चल रही है। वो ज्ञान और वैराग्य हमको क्या लगता है? कष्टदायी लगता है। जैसे वो भर्तृहरि को लग रहा है ना, सुखचंद्र आचार्य देव को देख करके क्या लग रहा है उसको, कि ऐसा लग रहा है कि कैसा कष्टमय जीवन जी रहे हैं वो। पहनने के लिए कपड़े नहीं है, बरसात होती है, गर्मी होती है, ठंडी होती है, सहन करना पड़ रहा है उनको। कैसे विपरीत अवस्था हो रही है। अब उनको ऐसा लग रहा है कि कैसा कष्टमय जीवन हो रहा है। तो वो ज्ञान और वैराग्य को क्या मान के चल रहा है? वो कष्टदायी मान के चल रहे हैं। और हम सब भी ये गलती करते हैं कि जो ज्ञान और वैराग्य सुख को देने वाला है, उसको हम क्या मान के बैठे हुए हैं? कष्टदायी मान के बैठे हुए हैं। ये कहानी आप लोगों ने वो गीत में भी याद की होगी, जो गीत गाते हैं ना, इस जन्म में ना मिले पर भव में मिलता है, अपनी अपनी करनी का फल सबको मिलता है। उसमें जो अंतिम की 2 पंक्ति है, वो इन्हीं दोनों भाइयों को लक्ष्य करके लिखी गई है। एक भाई वो है जो भोगों में रमता है, एक भाई वो है जो मुनिराज बनता है। भाई दोनों एक ही माता से जन्मे हैं, अपनी अपनी करनी का फल सबको मिलता है ना। एक भाई भोगों में रमता है और एक भाई मुनिराज बनता है। जो भोगों में रम रहा है उसको ऐसा लगता है अरे कितना कष्टमय जीवन जी रहे मेरे भाई। और वो भाई कहते हैं अरे भाई, तूने स्वर्ण बनाने की विद्या ही सीखनी थी तो तूने घर क्यों छोड़ा? इससे अच्छा तो तू घर में ही रहता। घर में क्या कमी थी तेरे पास में? सारा महल था, सारा सब कुछ था तेरे पास में, फिर भी तू घर को छोड़ करके बाहर जा करके ये विद्या सीख रहा है। घर में पड़ी हुई चीज छोड़ दी तेने, ये तो तेरे पास घर में ही पड़ी हुई थी चीज। तो उनको ऐसा लगता है कि ये कैसा जीवन, ज्ञानी को अज्ञानी का जीवन ऐसा लगता है कि कैसे अज्ञानता में जीवन जी रहे हैं, और अज्ञानी जीव ज्ञानी जीव को देख करके सोचता है कि कैसा कष्ट में जीवन जी रहे हैं। तो ये जीव की संवर तत्व के संबंध में भूल है। ये जीव की किसके संबंध में भूल है? संवर तत्व के संबंध में ये भूल है कि ज्ञान और वैराग्य। देखो, आप लोग देखना, जैसे मैं आप लोग से प्रश्न पूछता हूँ, सिर्फ कोई भी कार्यक्रम होता है अपने नगर में, समाज में, धार्मिक कार्यक्रम, पंच कल्याणक होते हैं, सारे कार्यक्रम आयोजित होते हैं। अब उसमें देखिएगा आप, 5,000 रुपए की बोली लेकर के जिनवाणी को सिर में रख कर के भरी दोपहरी में लोग चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। एक बात, ठीक है। दूसरा, वो उनको क्या लगता है कि उनमें कोई उसको कष्ट नहीं दिखाई देता ना। 5,000 की बोली भी लिया और 5,000 की बोली लेकर के जिनवाणी को सिर में विराजमान करके वो चलने के लिए तैयार हो गया, वो कष्टदायी नहीं लगता। लेकिन जिनवाणी को हृदय में उतारना, जिनवाणी को आत्मसात करना,
जिनवाणी के बल से सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, वैराग्य की उत्पत्ति करना, वो उसको कष्टदायी लगता है। अब दोनों में कष्टदायी क्या है, मेरे को ये बताओ आप। हाँ, वो 5,000 की बोली लेकर के जिनवाणी को सिर में लेके चलना वो कष्टदायी है कि ज्ञान और वैराग्य की प्राप्ति करने, ज्ञान और वैराग्य उत्पन्न करना, ज्ञान और वैराग्य के बल से कर्मों को रोकना अथवा ज्ञान और वैराग्य की प्राप्ति करना अपने जीवन में, वो कष्टदायी है। बोलो क्या कष्टदायी है? कि जिनवाणी को हृदय में विराजमान करना, जिनवाणी को सिर में रख के चलना, दोनों में कष्टदायी क्या है? हाँ, दोनों में कष्टदायी क्या है बताओ आप। हाँ, वास्तव में देखा जाए तो जो कष्टदायी है उसको ये सुखदायी मान के बैठा हुआ है, और जो आनंद प्रदायी है ज्ञान और वैराग्य, उसको ये क्या मान के बैठा है? कष्टदायी मान के बैठा है। अरे जो मुनिराज ज्ञानी धर्मात्मा जीव जिस सम्यक ज्ञान और वैराग्य के बल से वो अपने आत्मा का जब लक्ष्य करते हैं तो उनको बाह्य कष्ट तो रंच मात्र भी दिखाई ही नहीं देता, लक्ष्य ही नहीं जाता उसके ऊपर। पता है आपको, लक्ष्य ही नहीं जाता उसके तरफ, लक्ष्य नहीं जाता। मच्छर काट रहा है, लक्ष्य नहीं जाता। धूप, गर्मी, प्यास, कोई लक्ष्य नहीं जाता। क्यों लक्ष्य नहीं जाता है? क्यों लक्ष्य नहीं जाता है? क्यों? आप भी देखिएगा कि यदि उपयोग, जैसे पंडित टोडरमल जी की कहानी आती ना, कि पंडित टोडरमल जी जब ग्रंथ लिख रहे थे घुमटसार की टीका सम्यक ज्ञान चंद्रिका, तो उनकी माता ने 6 महीने तक के उनके भोजन में नमक नहीं डाला, 6 महीने तक के। तो उनको पता लगा कि नहीं लगा? नहीं लगा पता, 6 महीने हो गए उनको पता ही नहीं लगा। जब घुमटसार ग्रंथ की टीका पूरी हो गई सम्यक ज्ञान चंद्रिका, तब 6 महीने पश्चात वो माता से कहते हैं कि हे माता, आज भोजन में कुछ कम नजर आ रहा है। तो माता कहती है कि अरे पुत्र, कि आज से तेरे उपयोग का दुरुपयोग होना चालू हो गया, कि आज तक तेरा मन, तेरा ज्ञान शास्त्राभ्यास में लगा हुआ था, तो तुझे भोजन में क्या नमक डला है कि नहीं डला है इसका भी उपयोग नहीं था, और आज तेरा ग्रंथ पूरा हो गया है, इसलिए तेरा उपयोग में भोजन में नमक कम दिखाई दे रहा है तुझे। तो मतलब ये जब रुचि बढ़ती है और रुचि जिस ओर ढलती है, तो जो कार्य करते हैं वो सुखदायी आनंददायी लगने लगता है, और बाकी सब कुछ उसके लक्ष्य में आता ही नहीं है। मुनिराज है, ज्ञानी धर्मात्मा जीव हैं, कितने ही परिसय उनके ऊपर आते हैं, कितने ही दुख, कितने ही तकलीफें उनके ऊपर आती हैं, लेकिन उसकी तरफ रंच मात्र भी लक्ष्य उनका जाता नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको ज्ञान और वैराग्य आनंददायी नहीं लगने लगता है। पंडित बनारसी दास जी की कहानी आती है, पंडित गोपाल दास जी बरैया की कहानी आती है, ऐसे अनेक गृहस्थों की भी कहानी आती है और अनेक मुनिराजों की भी कहानी आती है, जिनके ऊपर कितना उपसर्ग हुआ, कितना कष्ट उनको सहन करना पड़ा। अब सोचो आपकी गस्सु कुमार मुनिराज, उनके सिर पर गरम गरम जलती हुई सिगड़ी रख दी, ये उनको फिर भी आनंद, आत्मा का आनंद आ रहा है, उनको दुनिया को देखने में कष्ट नजर आ रहा है, और उनको वो तो आनंद का क्या कर रहे हैं? भोग कर रहे हैं। आचार्य भगवान कहते हैं कि ज्ञान और वैराग्य आनंददायिनी है, और जिसको ज्ञान और वैराग्य का बल एक बार आ जाता है, उसको हर तरफ से लक्ष्य हट जाता है, तो उसको उसमें आनंद आने लगता है। लेकिन ये जीव की गड़बड़ी यही है कि वो उसको क्या मान के बैठा हुआ है? कष्टदायी मान के बैठा है। क्या मान के बैठा है? कष्टदायी मान के बैठा है। बनारसी दास जी के 9 पुत्र हुए, 9 के 9 पुत्र खत्म हो गए, पता है आपको। लेकिन रंच मात्र भी उनको ऐसा अंदर में आद्र रौद्र ध्यान का परिणाम नहीं कि मेरे पुत्र नहीं, पुत्र सारे मर गए, चले गए, बिल्कुल आद्र रौद्र ध्यान का परिणाम नहीं, है ना। पंडित गोपाल दास जी बरैया की पत्नी इतनी तीव्र क्रोधित कि शास्त्र सभा में भी आकर के आप पंडित जी को चिल्ला देती थी, आज तुमने मेरा हुक्का भर के नहीं आया, आज तुमने मेरा ये काम करके नहीं आया, और पंडित जी को भरी सभा में से उठा करके ले जाती थी, और पंडित जी इतने सरल थे कि वो चले जाते थे और आकर के वापस प्रवचन करने के लिए शास्त्र स्वाध्याय, शास्त्र अभ्यास करना प्रारंभ कर देते। तो जो जीव को इसमें आनंद आता है उसकी तो महिमा अपरंपार है, और लेकिन हम सब अभी तक के संवर तत्व के संबंध में ये भूल करते आ रहे हैं कि जो आनंददायी चीज है उसको क्या मान के बैठे हुए हैं? कष्टदायी मान के बैठे हैं। ठीक है, समझ में आ गया आपको सबको? चलिए आगे।
तो इस प्रकार सम्यक ज्ञान की प्राप्ति और वैराग्य की प्राप्ति कष्टदायक है ऐसा मानता है, उसे पता नहीं कि ज्ञान और वैराग्य की प्राप्ति आनंददायी है, कष्टमयी नहीं है। उन्हें कष्ट देने वाला मानना यही संवर तत्व संबंधी भूल है। अब नेक्स्ट निर्जरा तत्व संबंधी भूल की चर्चा अपन प्रारंभ करते हैं। विभूति जी स्लाइड लगाइएगा। हाँ, पंडित जी निर्जरा तत्व डाउट है संबंधी। साक्षी को, उसने हाँ hand- बोलिए। हाँ साक्षी बोलिए। भैया जी इस भूल को संवर तत्व से कैसे रिलेट किया है? संवर तत्व से इसलिए रिलेट किया है क्योंकि धर्म की शुरुआत और कर्मों का रुकना ये संवर तत्व में ही प्रारंभ होता है। सम्यक दर्शन से धर्म की शुरुआत होती है, सम्यक ज्ञान से धर्म की शुरुआत होती है, ठीक है, और वहां से ही कर्मों का रुकना जो है वो प्रारंभ होता है। संवर तत्व की डेफिनेशन क्या है बताइए आप? राग द्वेष मोह के कारण कर्मों का आना रुक जाना। मतलब उनके कारण से कर्मों का आना रुकना नहीं, वो नहीं, तो नहीं, उनका नहीं आना। हाँ, कि मोह उनका राग नहीं द्वेष आना आदि इसलिए का कर्मों आत्मा में उत्पन्न नहीं होना, है नहीं ना, होना। और उसके निमित्त से कर्मों का रुकना, इसका नाम क्या है? संवर तत्व है। ठीक है, तो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान की जब प्राप्ति होगी तो मोह राग द्वेष की उत्पत्ति, जितने अंश में सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान उत्पन्न हुआ है उतने अंश में उस संबंधी जो कर्मों का है आना रुक भी गए, और उतने ही देश में जितने देश में सम्यक दर्शन की प्राप्ति उतना राग का उस समय राग भाव भी नहीं हो रहा है उतने अंश में। ठीक है, तो इसलिए संवर तत्व से आचार्य भगवान कहते हैं कि धर्म की शुरुआत होती है, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान की जब प्राप्ति होती है तो कर्म आना रुक जाते हैं, और अनंतानुबंधी क्रोध मान माया इनका भी अभाव हो जाता है। तो यहाँ से संवर तत्व प्रारंभ हो जाता है। इसलिए यहाँ पर ज्ञान और वैराग्य को लिया है। किसको लिया है यहाँ पर? ज्ञान और वैराग्य के बल से संवर तत्व का शुभारंभ होता है। सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान की प्राप्ति से फिर धीरे वैराग्य मतलब समझ लो चारित्र का अंश प्रकट हो जाता है। चारित्र की पूर्णता तो 12वें गुण स्थान में होती है, पर चारित्र का अंश जिसे प्रकट हो जाता है तो वहां से संवर तत्व का शुभारंभ हो जाता है, इसलिए यहाँ पर लिया इसको। ठीक है, चलिए अब आगे अपन निर्जरा तत्व संबंधी भूल की चर्चा प्रारंभ करते हैं। इसमें संवर तत्व संबंधी भूल, इसमें उसको एक्सप्लेन जो है वो किया है पीपीटी में कि संवर कैसा है कि वर्तमान में भी सुखदायी है और आगामी में भी सुखदायी है। ज्ञान और वैराग्य जो है आगे भी सुख देने वाला है और अभी वर्तमान में भी सुख देने वाला है। ठीक है, आगे आगे इसके आगे और हाँ, निर्जरा तत्व संबंधी भूल देखिए, अब आधी पंक्ति में 6 डाला में निर्जरा तत्व संबंधी भूल बतला दी। रोके न चाह निज शक्ति खोए, एक लाइन में अर्थ बता दिया कि रोके न चाह निज शक्ति खोए, निज शक्ति को खोकर अर्थात आत्म शक्ति को भूल कर, रोकी न चाह, इच्छाओं का ये अभाव नहीं करता है, यही उसकी निर्जरा तत्व के संबंध में भूल है कि आत्मा की शक्ति को भूला बैठा हुआ है। कहते ना, मोह की महिमा देखो क्या तेरे मन में समाई, तुझे अपनी ही महिमा नाई, तुझे अपनी ही महिमा नाई। कि आत्मशक्ति को भूला बैठा है। मोह महामद पियो अनादि, भूल आपको भरमतवादी, कि अपने आप को भूला हुआ बैठा है आत्मशक्ति को भूल कर। ठीक, सबसे मुख्य बिंदु, आत्मशक्ति को भूलकर इच्छाओं के, अपनी इच्छाओं का अभाव नहीं करता है, अपनी इच्छाओं के अभाव को वो निर्जरा नहीं मानता है, ये इसकी निर्जरा तत्व के संबंध में भूल है। अब गड़बड़ी क्या करता है, देखो आपने 4 लाइन में निर्जरा तत्व संबंधी भूल को यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। इसमें एक सिंपल सी गड़बड़ी यही हो रही है निर्जरा तत्व संबंधी भूल में कि इच्छाओं के अभाव का नाम निर्जरा है, पर ये इच्छाओं की पूर्ति को इच्छाओं की पूर्ति में सुख मानता है। किसकी किसकी पूर्ति में सुख मानता है ये जीव? इच्छा की पूर्ति में सुख मानता है। अब देखो, इच्छा की पूर्ति में कैसे सुख मान रहा है, इच्छा की पूर्ति में कैसे सुख मानता है?
मान लो भूख लगी, तो भूख लगी तो भोजन मिला, तो अपने आप को क्या मानता है कि भूख लगी, बहुत तेज भूख लगी, दुखी हो रहा था, भोजन मिल गया, तो भोजन मिला तो अपने आप को क्या मानता है, वो सुखी मानता है। आचार्य भगवान कहते हैं कि तो भोजन मिल गया तो सुखी हो गया। अब दोपहर होती है फिर भूख लगना चालू हो जाती, शाम होती फिर भूख लगना चालू हो जाती। अरे तेरी भूख शांत कहाँ हुई, तेरी भूख कहाँ शांत हुई? पूजन की पंक्ति में आता है ना, तृष्णा की खाई खूब भरी पर रिक्त रही वह रिक्त रही, कि तृष्णा की खाई खूब भरी पर वो रिक्त रही रिक्त रही। कितना ही खा लेते हैं लेकिन फिर भी दोपहर में फिर भूख लग जाती है, शाम को फिर भूख लग जाती है। तो इसका मतलब है कि सुखी होने का ये उपाय नहीं है। तू सोचता है कि इच्छा, भाई मेरे को गाड़ी चलाने की इच्छा हुई तो मैं गाड़ी ले लिया तो मैं सुखी हो गया। तो आचार्य भगवान कहते हैं नहीं, तेरी सोच गलत है। तू क्या सोच रहा है कि इच्छाओं की पूर्ति में सुख है, जबकि आचार्य भगवान कहते हैं इच्छाओं के अभाव में सुख है। दोनों में अंतर समझ में आया? आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं कि इच्छा के अभाव में सुख है, ये क्या मान रहा है कि इच्छा की पूर्ति में सुख है। ये इसकी निर्जरा तत्व के संबंध में भूल है। चलो कौन बताएगा निर्जरा तत्व के संबंध में क्या भूल है? एक पॉइंट में सीधी सी बात है, ये आचार्य भगवान कह रहे हैं इच्छा के अभाव में सुख है, और ये मानता है कि इच्छा की पूर्ति में सुख है। ये इसकी आश्रव निर्जरा तत्व के संबंध में भूल है। कौन बताएगा? सार्थक बताओ। आत्मा को भूलकर इच्छाओं में ही वो, मतलब एक इच्छा खत्म नहीं होती है कि उसकी दूसरी इच्छा आ जाती है। वो मानता है कि हाँ, मानता क्या है ये बताओ, मान्यता की भूल। हाँ, इच्छाओं में ही सुख है, वो ऐसा ही मानता रहता है, यही उसकी निर्जरा तत्व संबंधी भूल है। तो है वास्तव में निर्जरा है क्या? हाँ? वास्तव में निर्जरा क्या है? इच्छा के अभाव, इच्छा को छोड़कर आंशिक शुद्धि। हाँ, वो तो आपने निर्जरा तत्व की जो डेफिनेशन पढ़ी है वो बिल्कुल सही है। चलिए इसको अनम्यूट करिएगा। जो निर्जरा तत्व की परिभाषा आपने भाग 1 में पढ़ी है, तो निर्जरा तत्व की डेफिनेशन में ये बात आपने पढ़ी है कि शुद्धि की वृद्धि अथवा कर्म आत्मशक्ति से, आत्मलीनता से शुद्धि की वृद्धि, इसका नाम है भाव निर्जरा। और उसके निमित्त से कर्मों का एक देश खिर जाना, एक देश अभाव हो जाना, उसका नाम क्या है? द्रव्य निर्जरा है। ये तो आपने सुना है। और इसके अलावा निर्जरा की जो दूसरी डेफिनेशन आती है, इच्छा निरोधस तपः तपसा निर्जरा चा। इच्छा के निरोध का नाम क्या है? तप है। और इच्छा के निरोध का ही नाम क्या है? निर्जरा है। और ऐसा तप ही निर्जरा का कारण होता है। इस तरीके से 2-3 परिभाषाएं जिनागम में आती है। यहाँ पर इच्छा के अभाव को निर्जरा कहा। कौन सी डेफिनेशन यहाँ पे मुख्य की है? वो इच्छाओं के अभाव रूप निर्जरा वाली डेफिनेशन को यहाँ पर मुख्य की है। इच्छा के अभाव का नाम निर्जरा है। लेकिन क्या मानता है ये जीव? इच्छा की पूर्ति में सुख मानता है। ये इस जीव की निर्जरा तत्व के संबंध में भूल है। बस सीधी सी बात है। जिनेंद्र परमात्मा आचार्य भगवंत क्या कहते हैं? इच्छाओं के अभाव का नाम निर्जरा है। ये समझता है कि इच्छा की पूर्ति में सुख है। ये इसकी इच्छा के अभाव में सुख नहीं है। ये क्या मानता है? इच्छा के अभाव में क्या सुख है? हमने इच्छाओं को क्या मारना? कहते हैं ना, खाओ पियो मजा करो। इच्छाओं को क्या मानना? कब अपनी इच्छा पूरी होगी? ये तो मनुष्य पर्याय मिली है, बढ़िया अच्छा से खाना पीना चाहिए, खूब सारी चीजें खानी चाहिए इस जन्म में, तो फिर बाद में खाने मिलेगी कि नहीं मिलेगी। इस प्रकार से ये जीव क्या सोचता है कि इच्छाओं की पूर्ति में सुख है। इच्छा के अभाव में क्या सुख है? इच्छा के इच्छाओं को मारने में क्या सुख है? लेकिन आचार्य भगवान कहते हैं भाई ये तेरी मिथ्या भ्रांति है, ये तेरा भ्रम है। वास्तव में इच्छाओं को पूरी करना ये मेढक तोलने जैसा काम है। जैसे आप तराजू होता है या कोई कांटा है, मेढक को कोई तोल सकता है? ये आप तोलने, मान लो 5 मेढक है, एक मेढक को तोलने जाओगे तब तक दूसरा मेढक तो वो मेढक तो फट से कूद जाएगा। कितना कठिन काम है। ऐसी इच्छाओं को पूरी करना बहुत कठिन काम है। ये तो इंद्रियां जो है, एक इंद्री की इच्छा पूरी नहीं होती है, दूसरा इंद्री फटाफट बजना चालू हो जाती है। आप लोग को पता होगा कि दादा ने एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया है कि जैसे एक गिलास पानी भी है, उसको पीना है तो 5 इंद्री के विषयों को
इतनी तीव्र इच्छा होती है कि पांचों इंद्रिय के विषय को पूरा करना चाहता है। ये एक गिलास पानी भी पीना है तो वो पानी भी कैसा होना चाहिए, ठंडा होना चाहिए। ये कौन से इंद्रिय की इच्छा पूरी करने की इसके अंदर में इच्छा हुई है, ठंडा होना चाहिए। तो ठंडा कौन से गुण की पर्याय है, कौन से इंद्रिय के अंदर में उस पर्याय को लिया गया है, बताओ, किसी को ध्यान में है? किंजल, हाँ बोलो। बताओ किंजल। स्पर्शन इंद्रिय। बहुत बढ़िया। स्पर्शन इंद्रिय की जो 8 पर्याय है ना, ठंडा, गरम, कड़ा, नरम, ये आप लोगों ने सब पढ़ा है पहले द्रव्य वाले पार्ट में, ठीक है। तो वो पानी ठंडा मिल जाए तो भी उसको चैन नहीं पड़ती है। ठंडा एक गिलास ठंडा पानी भी, उसमें क्या मम्मी सादा सादा पानी देती है, थोड़ा नींबू डालो, इसमें थोड़ा रसना डालो, इसमें थोड़े सुगंध आनी चाहिए, मतलब उसमें रसना और घ्राण इंद्रिय की भी इच्छा पूरी होवे उसकी, ऐसी उसकी इच्छा होती है। उससे भी संतुष्टि नहीं होती है। अब वो एक गिलास वो पानी भी क्या करेगा, पहले कि टीवी ऑन करेगा और उसके बाद वो गिलास लेकर के बैठेगा कि अब पानी पीऊंगा। तो अब वो टीवी ऑन किया, ये कौन से इंद्रिय की इच्छा हुई उसकी? हाँ, कौन बताएगा कौन से इंद्रिय की इच्छा हुई वो उसकी? हाँ बताइए। चक्षु इंद्रिय। चक्षु इंद्रिय की, बहुत बढ़िया। और उसके बाद में अब वो उसमें मान लो समाचार चल रहा है, न्यूज चल रहा है, तो उसमें उसको मजा नहीं आता। थोड़ा सा कण इंद्रिय का विषय भी चाहिए उसको, बढ़िया अच्छा गाना चलना चाहिए, अच्छी पिक्चर आनी चाहिए उसमें, इंद्र की इच्छा भी पूरी करके वो एक गिलास पानी पीता है। बोले कितनी तीव्र इच्छा होती है इसकी। तो आचार्य भगवान कहते हैं वास्तव में कहाँ इच्छा में सुख है, तेरी एक इच्छा पूरी नहीं होती दूसरी इच्छा चालू हो जाती, दूसरी पूरी नहीं होती तीसरी चालू हो जाती। तो आखिर है तो दुखी उसके अंदर। वास्तव में इच्छा के अभाव से जीव सुखी होता है, इच्छा के अभाव से कर्मों की निर्जरा होती है, लेकिन ये इच्छा की पूर्ति से सुख मानता है, ये इसकी निर्जरा तत्व के संबंध में भूल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आज अपन मोक्ष तत्व संबंधी भूल ये पूरा कर लेते हैं चैप्टर। मोक्ष तत्व संबंधी भूल, इच्छाओं की बहुत बढ़िया। एक लाइन में ये भूल को बतला दिया कि शिव रूप निराकुलता न जोए, शिव रूप निराकुलता न जोए। कि मोक्ष में सुख कैसा है, निराकुल सुख है। मोक्ष में कैसा सुख है, सच्चा सुख है, पूर्ण सुख है, लेकिन यह उसे नहीं जानता। क्या करता है ये जी, उसको नहीं जानता है। अब गड़बड़ी क्या कर रहा है, थोड़ा आगे बढ़ाइए स्लाइड को। पहली गड़बड़ी ये हो गई कि वहां सच्चा सुख है उसको नहीं जानता। अब गड़बड़ी क्या कर रहा है ये, अब गड़बड़ी ये कर रहा है कि स्वर्ग के सुख से अनंत गुना सुख मोक्ष में है। स्वर्ग के सुख से अनंत गुना सुख मोक्ष में है। अभी मोक्ष की जाति नहीं पहचानता और स्वर्ग के सुख से अनंत गुना सुख मोक्ष में है ऐसा मानता है। किस जाति का सुख मान रहा है? अब ये देखो गड़बड़ी ये मान रहा है, कर रहा है कि जैसा संसार में उसको सुख नजर आता है ना, इसी जाति का सुख थोड़ा इससे बहुत ज्यादा जो है अनंत गुना सुख को समझता है कि मोक्ष में होगा। मतलब संसार में जो इंद्रिय जनित सुख है, ऐसे सुख की कल्पना मोक्ष में करना, ये इसकी मोक्ष तत्व संबंध में भूल है। देखो आपके पाठ में लिखा भी है कि भोग संबंधी सुख को ही सुख मानता है और मुक्ति में भी इसी जाति के सुख की कल्पना करता है। यही इसकी मोक्ष तत्व के संबंध में भूल है। मोक्ष तत्व के संबंध में भूल में सिर्फ एक ही पॉइंट है, 2 पॉइंट है इसमें। पहला पॉइंट ये है कि मोक्ष में निराकुल सुख है, अतीन्द्रिय सुख है, उसको नहीं जानता। ये पहला नंबर का पॉइंट, ठीक है। आत्म को हित है सुख सो सुख आकुलता बिन कहिए, आकुलता शिव माही न ताते शिव मगल आज्ञो चाहिए। कि आकुलता बिना का सुख, निराकुल सुख मोक्ष में है, ये उसको नहीं जानता। पहली गड़बड़ी, ठीक। दूसरी गड़बड़ी ये करता है कि संसार में जिस जाति का सुख है उसी जाति के सुख की कल्पना मोक्ष में करता है। ये सेकेंड गलती है, ठीक है। हमको जैसे अभी मजा आ रहा है ना खाने में, पीने में, घूमने में, गाड़ी में, बंगला में, ये सोचता है इसी टाइप का, इससे थोड़ा ज्यादा सुख, अनंत गुना सुख मोक्ष में होता होगा, लेकिन क्वालिटी जाति उस सुख की इसी प्रकार की होती होगी, ऐसी ये कल्पना करता है। तो ये इसकी मोक्ष तत्व के संबंध में भूल है।
जैसे आप लोग देखते हैं, जैसे पेपर देने जाते हैं, तो पेपर देने जब जाते हैं तो पेपर देने जाने के पहले आपको क्या होती है, आकुलता होती है, बहुत आकुलता बनी रहती है। अब पेपर है, पेपर है, पेपर है, पेपर है, पेपर है, और जैसे ही पेपर दे के आते हैं तो आपको क्या हो जाती है, निराकुलता हो जाती है, अब पेपर हो गया मेरा, है ना। तो ये मोक्ष तत्व के संबंध में जीव क्या भूल करता है कि ऐसे ही भूल करता है कि यहाँ पर जो जो संसार में जैसा थोड़ा सा उसको सुख नजर आता है ना, कहते हैं इसी जाति का सुख की कल्पना वो कहाँ करता है, मोक्ष में करता है। जबकि मोक्ष में तो अतीन्द्रिय सुख है, वहां पर कोई इंद्रिय जनित सुख की तो प्राप्ति होती है नहीं। वहां खाने पीने संबंधी, भोग भोगने संबंधी सुख तो वहां पर मिलता है नहीं। अभी तो वर्तमान में हम सब वहां पर गए नहीं आज तक, इसलिए हमको तो वहां पर कैसा सुख है इसका तो मात्र अनुमान के द्वारा अथवा जिनवाणी के माध्यम से हमको केवल पता लगता है कि जो ज्ञानी धर्मात्मा जी बताते हैं कि वहां पर किस जाति का सुख है, कैसा सुख मुनि जो सिद्ध परमात्मा है वो भोग रहे हैं वहां पर। सकल गे गायक तदपि निजानंद रसलीन, अपने आनंद में लीन रहते हैं, लेकिन हम सब इसको नहीं जानते हैं। यही हमारी मोक्ष तत्व संबंधी भूल है। तो ये अपने 7 तत्व संबंधी भूल वाला प्रकरण यहाँ पर आज पूरा हुआ। हम सबको ये 7 तत्व संबंधी भूल अपने अंदर में यदि पड़ी हो तो ये 7 तत्व संबंधी भूल अपने अंदर से हमको निकाल देना चाहिए। देखो चार्ट के माध्यम से इसमें आपके सामने दिखाया भी है कि अतीन्द्रिय सुख है, निराकुल सुख है, और स्वर्ग में इंद्रिय जनित सुख है, आकुलता रूप सुख है। लेकिन इसी टाइप के सुख की कल्पना वो मोक्ष में करता है, ये उसकी गड़बड़ी हो रही है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये 7 तत्व संबंधी भूल वाला चैप्टर अपना पूरा हुआ। आप सभी ये जो 2-2 पॉइंट आपको मैंने यहाँ पर अपने शब्दों में बतलाए हैं वो आप अपने शब्दों में याद करें, और याद करके दोपहर की कक्षा में आए, मैं आप लोगों से सबसे पूछूंगा। अभी अपना समय यहीं पूरा होता है। जय जिनेंद्र। हाँ बोलिए। अक्षत को कुछ डाउट, उसको डाउट जो भी है ना वो अपन दोपहर की कक्षा में क्लियर करेंगे। टाइम हो रहा है। हाँ, क्योंकि समय हो गया है नेक्स्ट क्लास का। ठीक, तो दोपहर की कक्षा में अपन जिसको भी जो भी डाउट है 7 तत्व संबंधी भूल के प्रकरण में, वो अपन दोपहर में पहले 5 मिनट में अपन क्लियर करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट लेसन अपन प्रारंभ करेंगे। आप लोग 4 अनुयोग वाला पार्ट रीड करके आइएगा दोपहर में, उसकी चर्चा अपन विस्तार से, जैसे अपन ने इसकी की उसकी भी चर्चा बहुत विस्तार से करेंगे। आप सभी को जय जिनेंद्र।